आइए अब प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लेकर आया हूँ जो फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका बीए फिफ्थ सेम में 5वें सेमेस्टर के अंदर आपका जो सिलेबस के अंदर आपका मैप भरना आता है फ्रांसीसी क्रांति यानी कि जो आपकी 1789 को जो फ्रांस की क्रांति होती है तो उस समय जो यूरोप है उनके देशों की स्थिति का वर्णन करना, तो उस समय का जो वर्णन करना इनकी मैप भरना आपका आता है 16 नंबर का हिस्ट्री के अंदर। उस मैप को भरना हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, तो 16 नंबर का आपके पक्के हो जाएंगे इस मैप को अगर आप अच्छी तरीके से फिलअप करते हो तो। और इसको मैप को सही भरने का तरीका पेंसिल से होता है, पेंसिल आप थोड़ी सी तिखी रखिएगा और पेंसिल से आप अच्छी तरीके से फिलअप करके आते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और पास होना तो एक आम बात है, लेकिन अच्छे नंबर लेने हैं तो मैप की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अच्छी तरीके से मैप भरना मैं सिखाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। तो जिस प्रकार आपके बुक के अंदर ये मैप दे रखा है जो भरना होता है आपको, तो इस प्रकार इस मैप को किस प्रकार आपको फिलअप करना है, किस प्रकार भरना होता है, तो ये हम सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। देखिएगा, तो ये आपका मैप है, इतना ही बड़ा मैप आपका आता है वहाँ जब आपको भरना होता है फाइनल एग्जाम के अंदर। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यूरोप का मानचित्र। आप ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं 1789 ईसा की फ्रांस क्रांति के समय यूरोप। तो इस प्रकार आपको ऊपर हेडिंग लिख देनी है 1789 ईसा की फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप की जो स्थिति है लोकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ आप देखते हैं कि जो पश्चिम के अंदर आपका स्पेन देश पड़ता है यहाँ, तो इसकी बाउंड्री इस प्रकार आपको लगानी है। प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको आसानी से भरना आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्या पड़ता है, स्पेन पड़ता है, स्पेन देश पड़ता है यहाँ। और स्पेन के साथ ही लगता है यहाँ से बाउंड्री बनाता हुआ आपका जो क्या है पुर्तगाल, यहाँ के आपका इस प्रकार दीर्घ निशान लगा के आप लिख सकते हैं पुर्तगाल, यहाँ आपका पुर्तगाल बनता है। और यहाँ इसका इस प्रकार से यहाँ करीबन ये बाउंड्री है लगभग आपको इस प्रकार से लगानी है। तो यहाँ आपका पड़ता है फ्रांस, यहाँ आपका क्या पड़ता है फ्रांस। उसके बाद यहाँ आपको भरना है, यहाँ इंग्लैंड पड़ता है, ये आपका इंग्लैंड, यहाँ भर देना है आपको इंग्लैंड। उसके बाद यहाँ आपको नीचे पड़ता है इटली, इटली देश यहाँ पड़ता है। इटली के एकीकरण का भी मैप भी आपका आता है तो उसके अंदर हम डीपली देखेंगे। और ये आपको छोटा सा द्वीप सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है इटली के साथ ही सिसिली राज्य है यहाँ का, सिसिली। और उसके बाद यहाँ जो आपका पड़ता है ये आपका पड़ेगा यहाँ से छोटा सा ये देश है नीदरलैंड, इसके पास से ही यहाँ भरना है आपको पॉइंट लगा के तीर का लगा के नीदरलैंड आप भर देना इस प्रकार से। और ये ऊपर आपका दिखाई दे रहा है यहाँ डेनमार्क है, यहाँ लिख देंगे आप डेनमार्क, यहाँ डेनमार्क आपका ये नीदरलैंड है, इधर डेनमार्क है। और यहाँ का करीबन जो एरिया आपका बचता ये जो यहाँ तक है ये आपका जो होनोवर साम्राज्य यानी कि जर्मनी का जो प्राचीन पार्ट है, क्योंकि ये जो राज्य है यहाँ ये क्या पड़ता है प्रस्सा, बाद में जर्मनी का एकीकरण है तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ जो बीच में पड़ता है आपका हेनोवर साम्राज्य, हेनोवर साम्राज्य आपका पड़ता है यहाँ हेनोवर साम्राज्य, साम्राज्य यहाँ आप लिख सकते हैं हेनोवर साम्राज्य इस प्रकार से। और उसके बाद में ये नीचे आपका यहाँ तक जो पड़ता है यहाँ आपका ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ये आपका क्या पड़ेगा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया साम्राज्य, यह आपका ऑस्ट्रिया साम्राज्य पड़ता है। और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ आपका ओटोमान, ओटोमान साम्राज्य, यहाँ पड़ेगा आपका ओटोमान साम्राज्य। और यहाँ इसके साथ ही लगता हुआ पोलैंड देश है जिसका बाद में एकीकरण करके इसके अंदर कुछ पार्ट दो रूस के अंदर मिला लिया जाता है, कुछ पार्ट जो है
जर्मनी के अंदर मिला दिया जाता है। यहाँ पोलैंड पड़ेगा और ये काफ़ी बड़ा, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका जो पड़ेगा नॉर्वे, और यहाँ आपका पड़ेगा स्वीडन। आपका यहाँ क्या पड़ेगा, ये नीचे का देश जो है लंबाई में, ये आपका स्वीडन है यहाँ। और यहाँ आपका जो बाकी का बचा पार्ट बच गया वो रूस का है, वो रूस देश है यहाँ। और नीचे ओटोमन साम्राज्य आ गया। इधर आपका ये दिखाई दे रहा है, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है, एशिया। आप यहाँ भर सकते हैं एशिया एडिशनल के लिए। और यहाँ आपका भूमध्य सागर आ जाएगा, ये उधर भूमध्य सागर है। उसके बाद में आती है कि किस प्रकार आपको जो है वो दिखाने हैं, केंद्र राज्य दिखाने हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ 3 साम्राज्य यहाँ जो है हेनोवर साम्राज्य है, यहाँ अलग आप डॉट जिस प्रकार लाइन के सिंबल आप देख सकते हैं, लाइन सिंबल आप इस प्रकार से दे सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में आपका जो प्रसा साम्राज्य है, यहाँ इसके लिए मैं प्लस का निशान दूंगा। प्रसा साम्राज्य के लिए आप प्लस का निशान दे सकते हैं इस प्रकार से, थोड़ा साफ साफ भरना है आपको। और उसके बाद में नीचे जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, इसके लिए आप इस प्रकार कांटे का निशान भी दे सकते हैं। इसके अंदर जो भी मर्जी अलग अलग निशान होने चाहिए, लेकिन साफ साफ वो आपको भरने होते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद में आपका जो बचता है इसके अंदर, और ये आपका नीदरलैंड्स का अलग साम्राज्य ही इसके अंदर आप भर सकते हैं, क्योंकि ये आपका परसा साम्राज्य के अंदर कुछ पार्ट आता है नीदरलैंड्स का, तो ये इसके अंदर ही प्लस के निशान से इसे दर्शाएंगे। तो इस प्रकार आप भर सकते हैं। अगर आप बाउंड्री नहीं लगाना चाहते, सीधे नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन बाउंड्री जो अलग अलग देशों की वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा ये बाउंड्री का भी। तो इस प्रकार से आपका ये बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद में आपको इंडेक्स बनाने की बात आती है, तो इंडेक्स आप यहाँ बना सकते हैं इस प्रकार से। इंडेक्स यहाँ हम बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से इंडेक्स आपको बना देना है। तो यहाँ आपको लिख ऊपर इस प्रकार से यहाँ 3 साम्राज्य मैनली में दर्शाने, तो 3 साम्राज्य का ही हम यहाँ जिक्र करेंगे। 3-4 जो भी साम्राज्य आपके हैं, तो इस प्रकार से लाइन लगाते हुए इंडेक्स बनाना है आपको। जिस प्रकार हमने प्रसा का प्लस का निशान दिया था, तो प्रसा का प्लस का निशान लिख के प्रसा लिखेंगे। और उसके बाद में आपने यहाँ के इंडेक्स दिया था, यहाँ हमने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के लिए माइनस इस कांटे का यानी कि गुणा का निशान दिया था, तो यहाँ ऑस्ट्रिया आप उनको लिख देना है, ऑस्ट्रिया। और उसके बाद में हमने यहाँ जो अलग एक और साम्राज्य है, आपने हेनोवर साम्राज्य के लिए आपने माइनस के सिंबल दिए थे, तो यहाँ हेनोवर भर सकते हैं आप, हेनोवर साम्राज्य। और उसके बाद में जो आपका फ्रांस की जो क्रांति होती है, तो यहाँ आप इनके देश यानी कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ये भी आप भर सकते हैं, पेरिस ये भी आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी फिलअप करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और यहाँ नीचे भर सकते हैं आप भूमध्य सागर, भूमध्य सागर आप भर सकते हैं, भूमध्य सागर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप, या आप एक्स्ट्रा भी भर सकते हैं ताकि आपके नॉलेज के लिए देखने वाले को ये नहीं लगे कि ये है। और एक आपका यहाँ पड़ता है फिनलैंड देश, ये आपको भरना है, फिनलैंड, फिनलैंड देश यहाँ पड़ता है आपका। तो ये आपका आ जाता है। अगर आप यहाँ इटली साम्राज्य वाले, ये आपका जो कोर्सिका द्वीप है, और ये द्वीप भी आप भर सकते हैं भरना चाहे तो। इस प्रकार स्पेन की राजधानी आप मैड्रिड ये लिख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर आपको याद रहे तो, मैड्रिड। और तो इस प्रकार से इटली के जो साम्राज्य, इटली का एकीकरण करेंगे तो उस समय ये छोटे छोटे राज्य भी अगर आप ध्यान है तो यहाँ बना दीजिएगा, बाकी ज़्यादा जरूरी नहीं है। जब इटली का एकीकरण का अलग मैप आता है, या आपका इधर नेपल्स पड़ता है, ये सिसिली साम्राज्य आपका पड़ता है यहाँ। तो इस प्रकार से आपका जो मैप है
वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर क्या है कि थोड़ी सी पेंसिल थोड़ी तिखी रखनी है, और बाकी इस प्रकार से आपका जो मैप है ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस प्रकार आपसे ऊपर हेडिंग लिख करके और ये मैप को आपको इस प्रकार से फिलअप कर देना है, तो ये आपके अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, अगर पेन से करोगे तो आपको वो एक बार गलत हो गया तो उसको मिटा नहीं सकेंगे, इसलिए पेंसिल से करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।